Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel GS बाबा। आज मैं क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री NCERT चैप्टर 1 जिसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या नाम है? व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। UPSC PCS और भी जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाकर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, इन द कंटेस्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ली क्रॉप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे है व्हीट एंड बार्ली के कंटेस्ट में कुछ आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उस पर आप गौर करें और पहले इसको पढ़ें अच्छे से। यहाँ पे दिया जा रहा है, फर्स्टली वुमेन एंड मेन बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली। बोला जा रहा है कि फर्स्ट में कुछ वुमेन एंड मेन बार्ली और व्हीट मतलब उगाए थे खेतों में। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है। आप इसको एनालाइज करें और कमेंट में भी बताएंगे आप मुझे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, दीज क्रॉप वेर कल्टिवेटेड इन हिमालय एंड विंध्या हिल्स। क्या सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? आपको इस पर विचार करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन करेक्ट स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। तो फर्स्ट है 1 ओनली, सेकेंड है 2 ओनली, एंड थर्ड है बोथ 1 and 2, एंड फोर्थ है नाइदर 1 नॉट 2। इसमें से आपको कौन सा लगता है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली। क्या होगा? सिर्फ एक सही है, क्योंकि सेकेंड तो हिमालयन विंध्या हिल में फर्स्ट बार कल्टिवेटेड नहीं किया गया था क्रॉप। ये किया गया था आपका यहाँ सुलेमाना किरथार हिल के बीच या उस वहाँ पे कल्टिवेट किया गया था। तो चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या है। तो एक्सप्लेनेशन है, द एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर अगो। 8,000 साल पहले गेहूँ और वार्ली मतलब जौ को उत्पादन किया गया था। फर्स्ट टाइम इसको तो ग्रो करवाया गया था। कहाँ पे? सुलेमान एंड किरथार हिल के बीच में। देखिए यहाँ पे दिया है आपके स्टूडेंट, सुलेमान एंड किरथार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रो आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या। प्लेस विंध्या के नॉर्थ में, विंध्याचल के नॉर्थ में फर्स्ट टाइम चावल उगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिर्फ होगा 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है, इन द कंटेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट 1 है, some of the earliest city flourished on the bank of the river Indus and its tributaries। इस पे आप लोग विचार करें, आप इनको पर फिर से पढ़ें, इसको 2 बार पढ़ें। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी टुक प्लेस अबाउट 5,000 ईयर अगो। सो बोथ स्टेटमेंट्स दिया गया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ें और इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो यहाँ पे चलिए आते हैं, यहाँ पे इसकी 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली, सिर्फ
वन स्टेटमेंट सही है। सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट अबाउट 4700 year ago some of the earliest city flourished on the bank of river Indus and its tributaries. And statement 2 is not correct because later about 2500 years ago city developed on the bank of the Ganga and its tributary and along the sea coast. So option 1 is correct. So next question है, in ancient time what was the area along the Son river to the south of the Ganga known as? गंगा के साउथ में जो सोन रिवर है उसके अलॉन्ग जो इर्द गिर्द एरिया है उसको क्या कहते थे एंशिएंट टाइम में? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है अवंती, सेकंड वज्जी, थर्ड काशी एंड फोर्थ मगधा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग भी बताइए, कमेंट में कीजिए, कमेंट बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर मगधा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन एंशिएंट टाइम प्राचीन भारत में द एरिया अलॉन्ग द रिवर सोन ऑफ द टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज मगध। इट्स रूल वेरी पावरफुल, इसके जो राजा थे वो बहुत पावरफुल थे एंड सेट अप लार्ज किंगडम। पावरफुल थे ये सब दूसरा विषय है, मतलब इसको सब्जेक्ट में आप पढ़े होंगे कहीं भी या फिर बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हालांकि मैं हिस्ट्री का भी एक अच्छा सा वीडियो और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा जिसमें आपको एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को मैं डिटेल्स में आपको इसका वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेस्ट ऑफ द नेम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इफ स्टेटमेंट फर्स्ट है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। द इरानियन एंड ग्रीक who came through the northwest about 2500 years ago called it the Hindos or the Indos, and the land of the east of the river was called India. जो ईरानियन एंड ग्रीक जो थे वो 2500 ईयर वो यहाँ पे आए थे, उसको वो सबसे पहले भारत को हिंदोस और इंदोस बोलते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। जो ईस्टर्न लैंड था उसको इंडिया बोला करते थे। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आप इस पर गौर कीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट है, द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest and were also mentioned in the ऋग्वेदा। भारत जो नाम है वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के नाम, मतलब कोई पीपल थे उनका ग्रुप का था, उनका नाम था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है, और ये चीज़ हम ऋग्वेद जो कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें भी ये मेंशन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट पे आप बताएं कि कौन सा दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मेरे हिसाब से ये, एक मिनट, बोथ स्टेटमेंट आर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चूज करेक्ट आंसर। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। Both the above statements are correct. The Iranian and the Greek who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it is the Hindos or Indos, and the land of the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition is Sanskrit. Later it was used for the country. ऋग्वेद में इसको संस्कृत में पहले कंपोज किया गया था और फिर बाद में इसको एज ए कंट्री के नाम के रूप में जानने लगे। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं भी लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये है हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिएगा, नॉट करेक्ट और करेक्ट, कहीं कहीं सिर्फ ऐसा नहीं हो कि बस वो तो ऊपर सब करेक्ट करेक्ट ही आ रहा है, नहीं, आपको यहाँ पे इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। ओके, सो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बुक रिटन इन द पास्ट वेर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। इज इट राइट और रॉन्ग? सेकेंड स्टेटमेंट है, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। दो स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है। अभी इस स्टेटमेंट्स का नीचे ये दिया गया एंड सॉरी, ये स्टेटमेंट एक और थर्ड स्टेटमेंट है आपका, these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark on the tree known as the birch which grow in the Himalaya. And fourth statement है, manuscripts written in Sanskrit language were only preserved in temple and monasteries. तो ये आपके पास चार स्टेटमेंट्स दिया गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स के संदर्भ में। आप इसमें चार में से कौन सही है आप मुझे बताओगे कमेंट में करके। और ये ऐसा दोस्तों, ये ऐसा है कि ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये कोई आज है और कल नहीं, ये NCERT बेस्ड पे टेस्ट है, NCERT का क्वेश्चन है, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसका जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सा? फोर्थ में क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज वेयर ओनली प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। बाकी तीन ऑप्शन गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अपन लोग देखते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, द स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर करेक्ट बट 4 इज नॉट करेक्ट। क्या है यहाँ पे दोस्तों, देखो मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है। तो बाकी तीन सही होगा, एक गलत होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है होगा वो हमारा गलत है। कैसे गलत है, एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो यहाँ से देखिए, बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट वेर ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। अक्सर टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज में इसको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब संभाल कर रखा जाता था। एंड मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वेयर इन प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज क्या है, वो कॉमनर लैंग्वेज, ऑर्डिनरी पीपल इसको यूज करते थे बुद्धिज्म के टाइम में। जो संस्कृत सबको नहीं आती थी तो वो पहले प्राकृत होता था। तो ये सिर्फ प्राकृत में नहीं प्रिजर्व किया गया था, तमिल ऑल्सो, तमिल में भी प्रिजर्व किया गया था। तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओके, या ओनली, यहाँ पे आपको देख रहे हो ओनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज वेयर ओनली प्रिजर्व, नहीं, ओनली संस्कृत नहीं, इट इज तमिल ऑल्सो, संस्कृत अदर वेयर इन प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज ऑल्सो। इन दोनों में भी, संस्कृत के अलावा भी इसको इसमें प्रिजर्व करके रखा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेंगे क्वेश्चंस। इन द कंटेस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं आशा करता हूँ कि इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स ये सब आपको पता होंगे, ये आप NCERT पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको ये चीज़ पता होगा आपको। तो चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, राइटिंग दैट आर इनग्रेव्ड ओनली ऑन स्टोन आर कॉल्ड इनक्रिप्शन। जो सिर्फ पत्थर पे खुदवाया गया है, जो लिखा गया है, वो उसी को इनक्रिप्शन बोलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग इस पर गौर फरमाइए। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर इंस्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। समटाइम्स की जो राजा थे वो अपना ऑर्डर्स इस पर इंस्क्राइब करवाते थे
ताकि लोग देखें फिर उसको पढ़ें और उसकी आज्ञा को पालन करें। क्या स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये 4 ऑप्शन है, 1 ओनली, 2 ओनली, एक मिनट, एंड 3 है, बोथ 1 and 2, एंड 4th है नाइदर 1 नॉर 2। तो दोस्तों आप मुझे बताएं इसमें कौन सा हो सकता है आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली 2। क्या होगा? ओनली 2। ओके, सो यहाँ पे चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसको। ओनली 2 क्या है? समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट पूछ रहा है दोस्तों। इसका स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समटाइम स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। इंस्क्रिप्शन आर द राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोन की बात किया जा रहा है स्टेटमेंट 1 में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टोन पे ही उसको इंस्क्राइब करवाएगा, वो इंस्क्रिप्शन नहीं होता है। इसको मेटल पे भी करवा सकते थे। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, समटाइम्स किंग गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। इसलिए देयर आर other kinds of inscription as well where men and women including kings and queens recorded what they did। कुछ ऐसा भी इंस्क्रिप्शन होता था कि जो राजा रानियाँ थे, राजा महाराजा थे, वो अपना जो चीज़ करते थे उसको उस पर मतलब लिखवाते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल इंस्क्रिप्शंस। जैसे कुछ राजा किसी भी युद्ध में जीत जाते थे तो उसको वो एक पत्थर पे खुदवा कर लिखा देते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मुझे मतलब मैं नहीं लिख पाया। यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको ऐड करना होगा। यहाँ पे है ना, यहाँ है कि अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंडेड इन कंधार। क्या है? मैं लिख दूँ यहाँ पे, अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंडेड इन कंधार। कंधार कहाँ है? आप लोग बताइए कमेंट में। कंधार अफगानिस्तान में है। वाज रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। क्या है? अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंडेड इन कंधार, जो कि कंधार में अशोका इंस्क्रिप्शन मिला है, किस स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखा गया था? तो यहाँ पे आप बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्मिक एंड ब्राह्मी, सेकंड है ग्रीक एंड ब्राह्मी, एंड थर्ड है देवनागरी एंड तमिल, एंड फोर्थ है ग्रीक एंड आर्मिक। तो आई थिंक ऑप्शन 4। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ, इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो ऑप्शन जो 4 है ग्रीक एंड आर्मिक, दिस ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है देखते हैं क्या है। द इंस्क्रिप्शन डेट अबाउट 2250 ईयर अगो एंड वॉज फाउंड इन कंधार प्रेजेंट अफगानिस्तान। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम अशोका। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, ग्रीक जो कि टॉप में होता था एंड अरेमिक जो कि लो में होता था, नीचे होता था, विच वर यूज्ड इन दैट एरिया। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आई थिंक दिस इतना ही क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ जो कि कुछ मतलब अच्छे क्वेश्चन है। आपको इसको मतलब एनसीईआरटी बुक को चैप्टर को पढ़कर, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी 6 क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री, आप फिर उसके बेस्ड पे इस क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हो। तो मैं इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर का भी 10 या 8 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।